हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल हीप, जो कि आपका एक नया टॉपिक है। तो बाइनोमियल हीप बेसिकली क्या है, जो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किया वो क्या था आपका बाइनरी हीप। ओके, तो बाइनरी हीप का एक तरीके से कह सकते हैं एक्सटेंशन है बाइनोमियल हीप। बाइनोमियल हीप में वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हम लोग बाइनरी हीप में डिस्कस किए हुए थे, जैसे फाइंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम, एक्सट्रैक्ट मिनिमम, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, हीप डिक्रीज की, हीप इंक्रीज की, इंसर्शन डिलीशन, जो भी ऑपरेशंस थे वो सारे कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सेम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल हीप में भी दो तरह के होते हैं, बाइनोमियल मिन हीप और बाइनोमियल मैक्स हीप। ओके, ये सब हम लोग आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बाइनोमियल हीप की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या है, बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। यानी बाइनोमियल हीप जो होता है वो बाइनोमियल ट्री का कलेक्शन होता है, यानी सेट ऑफ बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री क्या होती है अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बाइनोमियल ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, बाइनोमियल हीप क्या होता है, बाइनोमियल हीप इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री। देन बाइनोमियल ट्री, द बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी ऑफ के से, इज एन ऑर्डर्ड ट्री। ये एक ऑर्डर्ड ट्री होती है जो कि डिफाइन होती है रिकर्सिवली। ओके, बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के इज एन ऑर्डर्ड ट्री डिफाइंड रिकर्सिवली। क्या मतलब इस बात का, अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, द बाइनोमियल ट्री बी नॉट, यहाँ के की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, के क्या है एग्जैक्टली वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली बाइनोमियल ट्री, देन उसके बाद फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बी नॉट ओके कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रूट, तो इसका मतलब सबसे जो छोटी बाइनोमियल ट्री होगी वो क्या होगी, बी नॉट। उसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल नोट। तो ये क्या है आपका बी नॉट है। ओके, एक ऐसी बाइनोमियल ट्री जिसमें अगर सिंगल नोड है तो इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल ट्री कंटेनिंग सिंगल नोड। ये आपकी बाइनोमियल ट्री है। नेक्स्ट क्या है, द बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के कंसिस्ट ऑफ टू बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के माइनस वन। ओके, मतलब ये है कि अगर कोई एक आपकी बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के है तो ये क्या है आपका दो, यानी कंसिस्ट ऑफ टू बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के माइनस वन। मीन्स अगर इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये क्या आपका एक बाइनोमियल ट्री है बी ऑफ के माइनस वन, दूसरी बाइनोमियल ट्री है बी ऑफ के माइनस वन। ओके, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, लिंक करते तो वो क्या हो जाएगा, बी ऑफ के। तो क्या लिखा हुआ, दैट आर लिंक्ड टुगेदर। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि लिंक कैसे करेंगे। तो ये आपकी एक बाइनोमियल ट्री है बी ऑफ के माइनस वन, दूसरी बाइनोमियल ट्री है बी ऑफ के माइनस वन। क्या करेंगे, ये आपका एक रूट नोड है, इसका रूट नोड है, तो इसके रूट नोड को क्या करेंगे, इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन बना देंगे। ये आपकी बी ऑफ के माइनस वन है, इसका रूट नोड है, इसके नीचे भी बहुत सारे नोड हैं। अभी इसको डिस्कस करते हैं क्या है एग्जैक्टली, बहुत सारे हमने एग्जांपल ले रखे हैं। और दूसरी है सेम ट्री है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे और ये जो है पूरे ट्री, दैट मीन्स ये जो पूरी ट्री बन जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी बी ऑफ के, और ये आपका रूट नोड हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन। ओके, लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन का क्या मतलब है, अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स, ये अगर देखेंगे ये क्या आपका बी नॉट, क्यों अभी हम लोग डिस्कस किया बाइनोमियल ट्री बी नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल नोड। अगर कहीं आपको सिंगल नोड मिला इसका मतलब बी नॉट है। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, सपोज बी वन कनेक्ट करना है। मतलब अगर हमारे पास बी नॉट और बी नॉट, दो बी नॉट होंगे, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी वन। वहां क्या था आपका बी ऑफ के, अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है बी ऑफ के, दैट मीन्स बाइनोमियल ट्री बी ऑफ के, तो बी ऑफ के माइनस वन बाइनोमियल ट्री लेंगे और बी ऑफ के माइनस वन बाइनोमियल ट्री, इन दोनों को लिंक करेंगे तो कौन सी बाइनोमियल ट्री बन जाएगी, बी ऑफ के। सेम चीज अगर इसको देखें बी नॉट, ये क्या आपका बी नॉट है और ये भी बी नॉट है, इन दोनों को हमने लिंक कर दिया और इसका मैं लेफ्ट मोस्ट, यहाँ सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट या लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन सब सेम ही होगा। इन दोनों को हमने बी नॉट और बी नॉट को कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया आपका बी वन। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, सपोज बी टू कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका बी वन, यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ है, और ये क्या है आपका बी वन। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में लिंक कर देंगे। इसका चिल्ड्रन क्या है, ये है, और इन दोनों देखो अगर इनको हमने कनेक्ट किया, एक चिल्ड्रन यहाँ है दूसरा चिल्ड्रन यहाँ है इसका, तो जो B1 और B1 जो कंबाइन हुई है तो इस पर्टिकुलर नोड्स के करस्पॉन्डिंग ये आपका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन होगा। ओके, इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे तो वो B1 और B1 को लिंक कर दिया इस तरीके से, तो क्या मिलेगा B2। अब देखते हैं B3। B3 में अगर देखेंगे तो ये क्या आपका, ये B2 है, सेम यही स्ट्रक्चर, इसको ये आपका B2 है और ये भी क्या है B2 है। पर कनेक्ट किस तरीके से करना, इस B2 का, ये आपका क्या था B2, तो B2 के करस्पॉन्डिंग ये एक चिल्ड्रन इसका था दूसरा चिल्ड्रन इसका है, लेकिन ये वाली जो B2 बाइनोमियल ट्री है जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन, अगर देखें एक चिल्ड्रन ये है दूसरा चिल्ड्रन ये तीसरा है, लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये वाला। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट B4 अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करेंगे,
B4 अगर कनेक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो B3 और B3 को कंबाइन करेंगे। तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या है, B3। इसको अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या ओवरऑल ये पूरा B3 है, ये सेम एज इट इज है, ओके। और ये दूसरी ट्री क्या है, ये भी B3 है। तो B3 और B3 को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, B4 हो जाएगा। ये पूरी पूरी ट्री है B3 और ये पूरी पूरी ट्री है B3, यानी बाइनोमियल ट्री। इसको किस तरीके, इसका चिल्ड्रन एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लेकिन जब नई वाली जो B3 ट्री है इसके साथ जब हम लिंक करेंगे तो इस पर्टिकुलर नोड का ये लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन बन जाएगा। तो इस तरीके से बाइनोमियल ट्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिंपली क्या करना है, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट बाइनोमियल ट्री वो क्या है, 0 नोड की। अब सपोज दैट अगर कोई आपको बाइनोमियल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, लेट्स से B4, तो B4 कंस्ट्रक्ट करने के लिए B3 और B3 को लिंक कर देंगे। लिंक कैसे करना है, जो भी आपकी B3 है और दूसरी B3 है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन बना देंगे और कनेक्ट कर देंगे। अगर सपोज लेट्स से B5 हमें कनेक्ट करना है, B5, तो अगर हमें B5 चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए, B4 और B4। तो लेट्स से ये आपका B4 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये नोड है और ये B4 है, तो क्या करेंगे, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेम इसी स्ट्रक्चर के, ये B5 बन जाएगा। ऐसे हम बनाते चलेंगे। ये था बाइनोमियल हीप की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री, और बाइनोमियल ट्री की ये डेफिनेशन थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ओके। सो अब देखते हैं बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टी, ओके। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर 2 टू द पावर k नोड्स। तो सपोज दैट अगर इस ट्री को देखते हैं, इस ट्री के करस्पॉन्डिंग जो है सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन सी ट्री है, ये ट्री है आपकी B4, ओके। कौन सी ट्री है, B4। तो यहाँ B4 का मतलब k की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 4, k इक्वल टू 4। अब क्या कह रहा है, देयर आर 2 टू द पावर k नोड्स। तो 2 टू द पावर k का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 16 नोड आएंगे, ओके। तो पहले प्रॉपर्टी, कोई भी बाइनोमियल ट्री गिवन है उसमें नंबर ऑफ नोड जो होंगे हमेशा जो है 2 के पावर में ही होंगे। जैसे यहाँ B4 है तो 2 टू द पावर 4, अगर B3 होगा, सपोज दैट ये ट्री क्या है आपका, इतनी सारी ट्री B3 है, तो अगर इसको चेक करेंगे तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स टोटल 8 नोड। तो काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 8। इसी का जो है यानी B3 और B3 को कंबाइन करते तभी B4 बनता है। 8 इधर 8 इधर है, तो क्या आ गया आपका 16, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, द हाइट ऑफ द ट्री इज k। अगर आपका B4 है दैट मीन्स k इक्वल टू 4, तो इसकी अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो देख लो 1 2 3 एंड 4। लॉन्गेस्ट चेंज होती है नंबर ऑफ एजेस रूट से लेके लीफ तक। तो ये आपका एक लीफ नोड है यहाँ, तो सारे लीफ नोड के करस्पॉन्डिंग कंसिडर करें, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपकी हाइट होगी। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी आ रही है, 4। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली केस, ये इंटरेस्टिंग है, देयर आर एग्जैक्टली KCI नोड्स एट डेप्थ I फॉर I इज इक्वल टू 0 to k, ओके। सपोज दैट ये आपका I इक्वल टू क्या है, डेप्थ 0, रूट नोड क्या है, डेप्थ 0, ये आपका I इक्वल टू 1, ये वाला जो डेप्थ है वो क्या है आपकी I इक्वल टू 2, और इधर क्या है I इक्वल टू 3, और यहाँ क्या है सबसे लास्ट में इधर वाले पे I इक्वल टू 4, यानी टोटल 4 डेप्थ है। तो अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, k की वैल्यू 4 है, 4C0 अगर कैलकुलेट करेंगे 1, तो अगर इस लेवल पे देखें दैट मीन्स इस डेप्थ पे, डेप्थ 0 पे रूट नोड है सिर्फ, ओके। ये लेवल वाइज अरेंज किया, ये लेवल वाइज है, ये लेवल है और ये लेवल है, ये लेवल है। नेक्स्ट, अगर I इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा 4C1, तो 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर इस लेवल यानी डेप्थ 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो डेप्थ 1 में कौन कौन से नोड आएगा, दिस वन, टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है 4। नेक्स्ट, अब 4C2, नेक्स्ट डेप्थ क्या आएगा 4C2, तो 4C2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4C2 की वैल्यू क्या आएगी 6। ये फॉर्मूला में पता है क्या होता है आपका, अगर KCI गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k फैक्टोरियल अपॉन I फैक्टोरियल इंटू k माइनस I फैक्टोरियल। तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट, डेप्थ 3 पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4C3, 4C3 कितना होता है 4 होता है, काउंट कर लो 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट, I इक्वल टू 4 पे क्या आएगा 4C4, 4C4 की वैल्यू कितनी थी 1, तो लास्ट डेप्थ पे देखो यहाँ डेप्थ 4 पे कितना आ रहा है आपका 1। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। हर एक डेप्थ पे अगर कैलकुलेट करेंगे 4C1 4C0 से लेके 4C4 तक, तो अगर इनको ऐड भी करेंगे तो क्या आएगा 1 + 4 5, 5 + 5 10 + 6 विच इज इक्वल टू 16। तो 2 टू द पावर जो है 4 टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी आ रहे हैं। तो अगर इसको हम डेप्थ वाइज देखेंगे तो भी इसका सम सेम आ रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, द रूट हैज डिग्री k विच इज ग्रेटर देन
दैट ऑफ एनी अदर नोड। इसका मतलब ये कि अगर रूट नोड की डिग्री कैलकुलेट करें, डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस पर्टिकुलर नोड के कितने चिल्ड्रन है 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 4। लेकिन यानी इस पर्टिकुलर B4 की डिग्री क्या होगी, जो K की वैल्यू होगी, तो यहाँ गया आपका 4 और यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया। विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर नोड। इसका मतलब इस पर्टिकुलर नोड की अगर डिग्री कैलकुलेट किए, बाकी रेस्ट ऑफ द किसी भी नोड की अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 4 से छोटी आएगी। लेट से अगर इसकी डिग्री कैलकुलेट करके कितना आएगा 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 2 1 0 1 0 0, मतलब ये है कि 4 के इक्वल कोई नहीं आएगा, सारे उससे छोटे आ जाएंगे। ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी जो है देखते हैं ये क्या है, इफ आई इज द चिल्ड्रन ऑफ द रूट। ओके, ये आपका रूट नोड है, इसके चिल्ड्रन कौन कौन से, ये हैं, ये हैं, ये टोटल 4 चिल्ड्रन है, आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इसको हम नंबर करने जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, क्या क्या K-1। अगर इसको हम नंबर करते हैं लेट से K की वैल्यू कितनी है 4, तो K-1 क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है K-2, यानी इसकी वैल्यू 2। नेक्स्ट ये जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये कह रहा है कि अगर इसको हम सारे, यानी जो भी आपका रूट नोड है, इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी चिल्ड्रन है उसको अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें K-1, K-2, K-3 टिल 0 तक, ये नंबर हो गया। देन चाइल्ड I इज द रूट ऑफ अ सबट्री Bi। इसका मतलब क्या है, सिंपली अगर इसको हम क्या करें B3 बना दें, B2, ये क्या कह रहा है सबट्री Bi का मतलब क्या हुआ B1 और B0। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एक बाइनोमियल ट्री गिवन है तो रूट के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, जो भी आपके चिल्ड्रन है उसको नंबर कर लेंगे K-1 से लेके 0 तक, उसके बाद चेक करेंगे तो पता चला कि जो है वो सारी बाइनोमियल ट्रीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर नंबर कर दिया 3 2 1 एंड 0, तो देखो ये क्या आपका बाइनोमियल 3 है, बाइनोमियल ट्री जो है 3 है B3, और इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आपका बाइनोमियल ट्री 2 है, और इसको देखेंगे तो क्या है बाइनोमियल ट्री 1 है, और ये बाइनोमियल ट्री 0 है। और एक चीज मतलब इस बात का, अगर हमें सपोज दैट B4 बनाना है, ओके, तो एक ट्री ले लिया B3, ओके, इस नोड के साथ इस तरीके से, दूसरा एक ले लिया B2, ये आपका B2 है, फिर ले लिया एक ट्री B1 और एक ट्री ले लिया आपने B0, ओके, B0, B1, B2, B3 ये ले लिया, और एक नोड हमने एक्स्ट्रा ले लिया और सबको इससे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी B4। सेम चीज अगर यहाँ इसको इससे रिलेट करें तो ये आपकी B3 है, ये B2 है, और ये B1 है, और ये B0 है। ये सारे ट्रीज हैं अलग अलग इंडिविजुअल, और उसके बाद एक नोड एक्स्ट्रा लेके इनको अगर कनेक्ट कर देंगे, यानी सबको इस नोड का चिल्ड्रन बना देंगे, तो B4 हो जाएगा। यही आपका जो है लास्ट प्रॉपर्टी का मतलब है। तो ये था आपका बाइनोमियल हीप की डेफिनेशन, बाइनोमियल ट्री एंड बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है बाइनोमियल हीप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।